हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन फराहम कर दी है, वहाँ पर वॉलंटरीली वो देने के लिए। हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे डिसइंफो लैब की सुनवाई ईयू पार्लियामेंट में हो रही है। आपको पता होगा ईयू डिसइंफो लैब ने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और इसके लिए भारत ने बहुत सारे एनजीओस बनाए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये नहीं बताया कि ये ईयू डिसइंफो लैब खुद एक प्राइवेट एनजीओ है जिसे पाकिस्तान फंड करता है। तो ये प्रोपेगेंडा करने वाला एनजीओ अब भारत के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत प्रोपेगेंडा करता है। तो पाकिस्तान ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। पाकिस्तान ये भी नहीं बोल रहा कि ये ईयू डिसइंफो लैब एक प्राइवेट एनजीओ है, इसका यूरोपियन यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये वीडियो देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज पाक मीडिया क्या बातचीत कर रहा है। डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग भी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह भी किया है। डॉक्टर नाजिर, पाकिस्तान भारतीय प्रोपेगेंडे को किस तरह से नाकाम बना सकता है? जिन डोसियर्स का हम आए रोज जिक्र सुनते हैं, अगर वो यूरोपियन पार्लियामेंट में पेश किए जाएं तो क्या उससे पाकिस्तान का मौकफ जो है उस पर मोहर सख्त हो जाएगी? पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। जिस महल्ले में मेरे खिलाफ बातें मेरा पड़ोसी कर रहा है, अगर मेरे महल्ले में मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो जिनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं वो उस मेरे पड़ोसी की बातें नहीं मानेंगे। लेकिन असल में हो क्या रहा है? होता ये है कि हम कहते तो हैं लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानती मतलब जो हकीकत जो होती है कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से बरामद होता है, मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो हमारे यहाँ ड्रोन से मारा जाता है, एमल कासी हमारे यहाँ से गिरफ्तार होता है, जमातुल दावा के लोगों को हमें सजा देनी पड़ती है, वो भी FATF में जाने के बाद उनके कहने पर। तो जब ये सूरत हाल होती है तो हमारी जो साख है वो मुतासिर होती है। दूसरी बात यह कि वो अपनी साख कैसे बेहतर कर लेते हैं, इसका आपका ताल्लुक माशी सूरत हाल से भी है। अब देखें, आज की खबर है कि भारत ने जो है वो नेपाल और बांग्लादेश को वैक्सीन फराहम कर दी है, वहाँ पर वॉलंटरीली वो देने के लिए। हम अपने लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। तीसरी बात, ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से कैसे बेहतर होंगे? देखिए, हमारे 6-7 पड़ोसी हैं ना, वैसे तो गाँव में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन 6-7 पड़ोसी हमारे अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश को लेने ज़रा दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और भारत तो हमारा है ही मुखालिफ। तो ये 6-7 जो मैंने पड़ोसी गिनाए हैं, अगर इनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हों तो लोग हमारी बात सुनते हैं। अब सूरत हाल ये कि ये 6 के 6 हमारी बात सुनने पे तैयार नहीं है। सऊदी अरब हमारी नहीं सुनता, UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात कशीदा रहते हैं, ईरान से हम ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पाए। तो जब ये बांग्लादेश से भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। अगर हमें भारत के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है तो हमें एक बेहतर खारजा पॉलिसी बनानी होगी, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, अपनी साख बेहतर बनानी होगी, उसके लिए कुछ पड़ोसियों को ऑन बोर्ड लेना, हाँ, और उसके लिए कुछ अच्छे काम हमें करने होंगे। अगर हमारी साख अच्छी नहीं है कि भाई आपके यहाँ तो जो है वो अच्छे काम नहीं होते, तो इससे हम महल्ले में हमारी रेपुटेशन खराब होती है, लोग हमारी बात नहीं सुनते। ये एक लॉन्ग टर्म अमल है, हमें तवील मुद्दती उस पर काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बुखारी साहब, भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा एक तरफ, कश्मीर में लोगों पर जुल्म सितम एक तरफ, अभी तक अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में सिर्फ गुफ्तगू हो रही है तो हम इसे क्या समझे? एटलीस्ट आगाज हुआ, किसी ने बोलना शुरू किया, या हम ये समझे कि ये बातचीत से मामला आगे नहीं बढ़ेगा? जब मैं आखिरी मेरा फॉरेन टूर जो था वो 2014 में था और मैं अमेरिका, UK और नसीम भाई बैठे हैं, ये तायद करेंगे, दुबई और जितने मीडिया हब्स हैं और जितनी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे नंबर 1 तो आपको नज़र आएगा कि इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के दौरान अगर इश्तिहारात छप सकते हैं गार्डियन में फुल पेज के, और उसमें बड़े नेगेटिव वर्ड्स पाकिस्तान आर्मी के बारे में इस्तेमाल किए गए, तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक तरफ तो मीडिया चूँकि एक है पावर और प्रोपेगेंडा मशीन है, इंडिया उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उसे कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के बाद इंटरनेशनल मीडिया का फोकस हुआ और हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त काम जब उनके लिए करना शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो हमने उन दोस्तों को दबोचा, भाई तुम उनके लिए काम क्यों कर रहे हो, डिस्करेज किया। 1
जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लुएंस कम हो गया। दूसरी बात, वही डिप्लोमेसी की गुर्बत जो है हमारे यहाँ, जो मुफलस पन है ख़ारजा पॉलिसी में, वो हमेशा हमारे आड़े आता रहा। और हमारे जो हैं साहब बहादुर लाट साहब, उनको मैं क्या नाम दूँ, वो स्वाए कल्चरल इवेंट्स के और बाकी आईडी कार्ड और नाइकॉप वगैरह के, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। मतलब देखने की चीज़ है। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का सामना है, हमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सामना है, हमारे बॉर्डर सेफ नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे मसाइल इंडिया की वजह से हैं। हम ये तमाम मसाइल किस तरह से दुनिया के सामने रखें, कैसे अपनी बात समझाएं? वेरीदार पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियन ने क्यों नहीं इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जिसमें आप देखेंगे 15 साल से उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है ये EU डिसइंफो लैब के लिए, और उसके बाद वो किस तरीके से उन्होंने माइंड पोल्यूट कर दिए। वाई जब हम कहते हैं कश्मीर की बात, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, बलूचिस्तान की बात करते हैं, हमारी बात कोई नहीं सकता, टेररिज्म की बात करते हैं कि मेरा विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हमारी कोई बात नहीं करता। इंडिया कहता है पाकिस्तान से ये लोग उधर जा रहे हैं, वो बात मान ले, बिकॉज उन्होंने इस पर वर्क किया है। इट्स ए पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो आजकल वी अंडरस्टैंड के वी आर ऑलरेडी अंडर अटैक, और नैरेटिव एनिमी के जो हमारी ओपोजिशन में लेके चल रही है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब हमें देखें, इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपको कश्मीर कमेटी है, वो आपकी किधर है, उनमें मेंबर वो डाले जाते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, उनको पता नहीं कश्मीर प्रॉब्लम क्या है। यू हैव टू रीच टू देम, यू हैव टू टेल देम व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, इन पाकिस्तान। हमें किस तरीके से फिफ्थ जनरेशन में अटैक किया हुआ है, हमारे नैरेटिव लेके चल रहा है, हमें डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। और जाहिर है कि उन्होंने CPEC के लिए दे डोंट वांट, वो तो प्रॉक्सी बहुत बड़ी है, ये क्लियर है, अमेरिकन द वेरी क्लियर, अमेरिका के इंडिया के नेक्सेस जो इस वक्त सबको पता है क्यों है, व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस। इसलिए हमें अपना केस बिल्ड करने के लिए वी हैव टू मूव आउट, वी हैव टू फैन आउट टू द वर्ल्ड, और अगर नहीं जा सकते तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जरूर करें ताकि आपका नुक्ता नज़र समझे और फिर आपकी बात को माना जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो EU डिसइंफो लैब है, ये कोई यूरोपियन यूनियन का सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट NGO है जिसे पाकिस्तान फंड करता है। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि ये एक प्राइवेट NGO जो खुद प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के लिए, ये भारत पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि भारत अपने NGOs के ज़रिए प्रोपेगेंडा करता है। और इस डिसइंफो लैब ने जो भी सबूत दिए हैं वो सारे झूठे हैं, और पाकिस्तान इसीलिए इसे प्रोपेगेंडा कर रहा है, और दुनिया के किसी और मीडिया ने इसे नहीं उठाया, क्योंकि दुनिया के और मीडिया ये जानते हैं कि ये EU डिसइंफो लैब कहाँ से पैसा लेता है और कैसे ये पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करता है। और पाक मीडिया जो ये कह रहा है कि भारत के प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया है, तो ओसामा बिन लादेन को किसने छुपाया था? वो क्या भारत ने पाकिस्तान में ले जाके ओसामा को पाकिस्तान में छुपाया था ताकि अमेरिका ओसामा को पाकिस्तान में ढूंढ सके? ये भी क्या भारत का प्रोपेगेंडा था? और ओसामा को शहीद किसने कहा था? इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। तो ये भी चीज़ क्या भारत ने बनाई? भारत ने क्या इमरान खान के मुंह में ये डाल दिया कि ओसामा बिन लादेन शहीद है? तो पाकिस्तान की जो दुनिया में इज्जत नहीं है, ये पाकिस्तान की वजह से है, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा था कि कश्मीर में हम लोगों को भेजते हैं भारतीय सेना पर हमला करने के लिए। तो परवेज मुशर्रफ के मुंह में भी क्या ये चीज़ हमने डाली थी? तो पाकिस्तान जो एक कहानी सुनाता है अपने लोगों को कि भारत के प्रोपेगेंडा की वजह से हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है और भारत हमें बदनाम कर रहा है, तो ये सब पूरा झूठ है। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम पाकिस्तान की हरकतों की वजह से हुआ है। उन्होंने अमेरिका से पैसे लिए थे रशिया में रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। भारत ने पाकिस्तान को नहीं कहा था कि अमेरिका से पैसा लो और रशिया के खिलाफ लड़ो अफगानिस्तान में, और वही लोग जब रशिया चला गया अफगानिस्तान से, वही लोग पाकिस्तान में आके पाकिस्तान पे हमला करते हैं। तो इसमें भारत का क्या लेना देना? इन लोगों को पैसे अमेरिका ने दिए थे और पाकिस्तान ने रास्ता दिया था अफगानिस्तान में जाने का,
और इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे भी लिए थे। तो इसमें भारत कहाँ से आ गया? और पाकिस्तान में जो भी हमले हो रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, क्योंकि FATF ने पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा रखा है और पाकिस्तान से कहा है कि जब तक आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे ये सैंक्शन नहीं हटेंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी को ना चाहते हुए भी इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग पाकिस्तान से नाराज़ है और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। तो इसमें भारत का क्या दोष है? तो पाकिस्तान को ये नाटक बंद करना चाहिए कि ये सब भारत की गलती है और हम तो कुछ नहीं कर रहे, और भारत के प्रोपेगेंडा की वजह से ही पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान बदनाम पाकिस्तान की हरकतों की वजह से हो रहा है। और बांग्लादेश के वक्त भी पाकिस्तान ने यही कहानी सुनाई थी कि भारत की साजिश की वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। और जब पाकिस्तान के अंदर खुद रिपोर्ट आई कि पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में जो हरकतें की थी उसकी वजह से बंगालियों ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए आज़ादी की जंग लड़ी, तो पाकिस्तान उस पर चुप हो गया। पाकिस्तान उस पर और बातचीत नहीं करता। और जब भी बांग्लादेश की बात आती है तब वो कहता है कि ये सब तो भारत की साजिश थी और हमने कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा तो जल्द ही बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने NGO को EU पार्लियामेंट में ना भेज के पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ध्यान देनी चाहिए, वरना ऐसे कामों से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। भारत तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर देगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि इस NGO ने जो सबूत दिए हैं वो पूरे झूठे हैं और इसे साबित करना बहुत ही आसान है। तो ऐसे कामों में जहां पाकिस्तान का ही नुकसान होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे कामों में ना जाके पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देनी चाहिए, जहां पे पाकिस्तान का थोड़ा फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।